हमारे संगठन के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। उस चुनौती का सामना हम कैसे करेंगे? आरिफ और सारस की कहानी को अब राजनीतिक पार्टियों का भी साथ मिलना शुरू हो गया है। यानी यूँ कहिए कि आरिफ और सारस के मामले को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। अभी तक तो केवल अखिलेश यादव ने इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त किया था, बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जिसमें आरिफ भी अखिलेश यादव के बगल में बैठे हुए नजर आए। लेकिन अब प्रियंका गांधी ने भी आरिफ और सारस की प्रेम कहानी में अपने फेसबुक पेज से 2 शब्द लिखे हैं। तो विस्तार से जानेंगे कि प्रियंका गांधी ने आरिफ और सारस के मामले में क्या कहा है। बस आप ध्यान से इस खबर को अंत तक देखिएगा और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर व्यक्त कीजिएगा। जरूरी इसलिए है क्योंकि आरिफ अब तक पक्षी के प्रेम में डूबे हुए थे, लेकिन उनका अब धीरे धीरे रुझान राजनीति की तरफ जाना शुरू हो गया है, ऐसा लग रहा है, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर है। तो ऐसे में आपकी प्रतिक्रिया बेहद ही मस्ट है। तो खबर देखने के बाद अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं द पब्लिक रिपोर्टर अरविंद कुमार सिंह और इस खबर में आपको बताऊंगा आरिफ से सारस, फिर वन विभाग, फिर अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी तक के इस सफ़र को अब किस नज़र से देखा जा रहा है। दोस्तों, आरिफ और सारस की प्रेम कहानी से सभी लोग भली भांति परिचित हैं। अभी तक तो ये कहानी एक मनुष्य और पक्षी की प्रेम कहानी से जोड़कर देखी जा रही थी, लेकिन अब इसे लोग सियासत के चश्मे से जोड़कर देखना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि इस मामले में अब राजनीतिक पार्टियां भी आरिफ के समर्थन में फील्ड में उतरना शुरू कर दिए हैं। जहां आरिफ को चाहने वाले लोग आरिफ के पक्ष में 2 शब्द सोशल साइट पर लिख रहे हैं, तो वहीं अब इस फील्ड में राजनीतिक पार्टियां पीछे नहीं हैं। अभी कुछ देर पहले प्रियंका गांधी ने अपने फेसबुक पेज पर एक पोस्ट शेयर किया है और उसमें उन्होंने लिखा है कि अमेठी के रहने वाले आरिफ और एक सारस पक्षी की दोस्ती जय वीरू की तरह थी। साथ साथ रहना, साथ खाना, साथ आना जाना, उनकी दोस्ती इंसान की जीवों से दोस्ती की मिसाल है। आरिफ ने उनके प्रिय सारस को घर के सदस्य की तरह पाला, उसकी देखभाल की, उससे प्यार किया। ऐसा करके उन्होंने पशु पक्षियों के प्रति इंसानी फ़र्ज की नज़ीर पेश की है, जो कि काबिल तारीफ़ है। हाल ही में द एलिफेंट विस्पर्स को ऑस्कर मिला, जिसकी कहानी भी एक हाथी और इंसान की संवेदनशील कहानी है। ये कहानियाँ हमें इसलिए भावुक करती हैं क्योंकि मनुष्य का जीवन और पर्यावरण में पाए जाने वाले जितने भी सहजीवन हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। हमें हमारे पशु पक्षी, पेड़, जंगल, पहाड़, ग्लेशियर, समुद्र, नदियाँ सबको बचाना है, सबकी हिफाजत करनी है। सुंदर और स्वस्थ पर्यावरण ही सुंदर जीवन दे सकता है और इंसान व वन्य जीवों के बीच प्रेम की ऐसी कहानियाँ हमें प्रेरणा देती हैं। सरकारों का भी यही काम है कि ऐसी कहानियों से प्रेरणा लें और वन्य जीवों व इंसानों के बीच मोहब्बत भरे रिश्ते से संवेदना के मोती चुने। अब ऐसे में देखा जा रहा है कि सारस की वजह से जो आरिफ को पहचान मिली थी, उसे अब राजनीतिक दिशा में जाने के संकेत मिलने लगे हैं। हालांकि आरिफ अभी इस बात से साफ साफ मुकर रहे हैं कि मुझे राजनीति नहीं करनी है। बहरहाल मामला जो भी हो, आरिफ की ज़िंदगी में चंद मिनटों के लिए ही सही, लेकिन सारस ने आरिफ की ज़िंदगी को बदल कर रख दिया। भले ही वो इस वक्त आरिफ से दूर है, लेकिन कहीं न कहीं जो पहचान आरिफ को मिली है, उसके पीछे की वजह सिर्फ और सिर्फ सारस ही है। एक गुमनाम जिंदगी में गुम आरिफ को उसने पहचान दिलाया। यहाँ तक कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आरिफ से मिलने पहुँचते हैं, नहीं तो गोल्ड मेडल ऐसे बहुत अचीव करने वाले लड़के लड़कियाँ जिनसे मिलने के लिए ऐसे नेताओं के पास वक्त नहीं है। लेकिन सारस की प्रेम कहानी ने, आरिफ और सारस की जो प्रेम कहानी थी, उसी की वजह है कि अखिलेश यादव आरिफ से मिलने पहुँच जाते हैं और प्रियंका गांधी आरिफ के पक्ष में 2 शब्द लिखती हैं। तो विस्तार से जानेंगे कि प्रियंका गांधी ने आरिफ और सारस के मामले में क्या कहा, लेकिन उससे पहले इस पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया रखेंगे वो पत्रकार जिनके ऊपर ये आरोप लग रहे हैं कि इन्हीं की वजह से आरिफ से सारस को दूर किया गया है, इन्हीं की वजह से इस मामले को राजनीतिक मोड़ दिया गया है और इन्हीं की वजह से जो वन विभाग है वो आरिफ के सारस को यानी उसे अलग किया है। तो बहुत बहुत स्वागत है आलोक जी हमारे चैनल में आपका। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या कहेंगे आलोक जी, आप बहुत तमाम आपके ऊपर आरोप लगे, तमाम आपके पास फोन जा रहे हैं, कमेंट सेक्शन में सोशल मीडिया पे आपको ट्रोल किया जा रहा है, आपको तमाम ऐसी बातें सुनने को मिल रही है जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं आप भी थोड़ा सा
यूं यूं कहा जाए कि आप भी परेशान हैं, ट्रोल जी किया जा जी। रहा है, तो जाहिर सी बात है कि आपके ऊपर भी मायूसी का वो कहर देखने को मिल रहा है, तो क्या कहेंगे इस मामले में? देखिए सर, मुझे लगता है कहीं कहीं जब लोग इस तरीके की जब बातें सामने आ रही हैं तो थोड़ा सा दुख निश्चित तौर पर हो रहा है। लेकिन मुझे दुर्भाग्य है मेरे देश का, दुर्भाग्य है मेरे देश की जनता का, जो आम लोग हैं, कि कानून और कायदे को आखिर क्यों लोग दरकिनार कर देते हैं। जब लोगों के ऊपर खुद मुसीबत आती है तो उसी कानून और कायदे का, कानून का, संविधान का सहारा लेते हैं और उसका लोग हवाला देना शुरू करते हैं। आज जब एक पक्षी की बात आई और जब उस पर कोई विभाग नियम और कायदे कानून से काम कर रहा है तो उसमें लोग इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण मुझे लगता है। जी बिल्कुल। अब तो इसमें अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि मैं उनसे मिलने गया, ये वजह है उनको आरिफ से सारस को दूर करने की। इसे किस नजर से देखते हैं? और अभी हाल ही में प्रियंका गांधी ने भी अपने आरिफ के पक्ष में 2 शब्द लिखे हैं। मुझे लगता है, देखिए, कहीं न कहीं राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए इसमें। विभाग जो अखिलेश यादव जी जो बोल रहे हैं, अखिलेश यादव जी ने ही, जहां तक मेरी जानकारी है, कि सारस को इसलिए राजकीय पक्षी घोषित किया था अपने कार्यकाल में क्योंकि उसकी संख्या कम हो रही थी। राजकीय पक्षी की संख्या बढ़ाना है तो निश्चित योजना होगा। अखिलेश यादव जी इस बात को बेहद इस बात की संवेदनशीलता को समझ रहे होंगे और समझना भी चाहिए। मुझे लगता है यह कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। इसको उस नजर से देखना चाहिए जिस नजर से कार्रवाई की गई है और जो जेन्युइन है, जो संवैधानिक तरीका है, उस तरीके में ही देखना चाहिए। इसमें कोई राजनीति का मुद्दा नहीं होना चाहिए। फिलहाल लोग राजनीति कर रहे हैं तो सत्ता और विपक्ष का काम ही है एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करना। तो मुझे नहीं लगता, उससे मेरा कोई संबंध भी नहीं है, ना उससे मैं कोई परे रखता हूं अपने आप को। बस ये है कि ठीक है, लोग अपनी राजनीति साध रहे हैं, लेकिन सही यही है कि जो विभाग कार्रवाई किया है बेहद संवैधानिक है और किया जाना चाहिए। बिल्कुल आलोक जी, एक बात और सामने आएगी। सोशल मीडिया पे ये भी कहा जा रहा है कि जिस पत्रकार ने प्रशासन को फोन किया था वो एक सवर्ण बिरादरी से आता है और आरिफ एक मुस्लिम, यानी हिंदू और मुस्लिम की बातें यहाँ पे कही जा रही है। कहा यह जा रहा है कि आरिफ और आमिर का सारस है तो उस पर भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर प्रशासन उस पर कार्रवाई करती है। अगर वही हिंदू होता, आरिफ के जो सारस है अगर वो हिंदू के घर होता तो बाबा जी आते, उसको सम्मान करते, उससे मिलते और उसे अलग नहीं करते। तो इसे किस नजर से आप देखते हैं? देखिए, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे देश में जब शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और इन तमाम चीजों पर बात होनी चाहिए तो लोग एक पक्षी को लेकर राजनीति कर रहे हैं। अब वही है कि सारस पर सियासत की बात चल रही है, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। और मुझे लगता है जो हिंदू, मुस्लिम या जो भी धर्म संप्रदाय, किसी विशेष जात को लेकर जो चीजें हो रही हैं वह भी बेहद गलत है। और आपको बता दें कि हाल ही में, अभी कुछ दिन पहले, मैं अपनी बात तो नहीं रखना चाह रहा था लेकिन अब आवश्यकता, जरूरत पड़ी तो रखना पड़ रहा है। एक महिला थी जिसका किसी प्रधान प्रतिनिधि की वजह से गलती से उसका पैर टूटा और 3 जगहों से फ्रैक्चर हुआ। मुझे फोन आया, मैं कवरेज में था, मुझे फोन आया भैया ब्लड की जरूरत है, चूंकि वो महिला 12 दिन पहले बच्चे को जन्म दी थी। तो जब ब्लड की जरूरत हुई, मैं उस समय मौके पर जौनपुर में था और वहां से भागकर मैं सुल्तानपुर जनपद जिला अस्पताल में जाकर मैंने ब्लड दिया। वह महिला मुस्लिम थी और मैंने अपने खून से, मैं एक हिंदू हूं और ब्राह्मण भी हूं, मैंने अपने शरीर से मैंने खून निकाल के दिया था। और आज जब मैंने आरिफ के यहाँ गया या फिर मैं आमिर के यहाँ गया और जब मैंने संवैधानिक चीजों की बात की तो वहां लोग आज हिंदू मुस्लिम का मामला बना रहे हैं। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। कितने लोगों को इस बात की गवाही दी जाए, कितने लोगों को इसके साक्ष्य दिए जाए, यह संभव नहीं है। फिलहाल बेहद गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम का कोई मुद्दा नहीं है। बिल्कुल, आरिफ को जो पहचान मिली है, सभी लोग जानते हैं कि सारस की वजह से आरिफ को पहचान मिली है। कभी गुमनाम जिंदगी में आरिफ गुम थे, सारस उनकी जिंदगी में आता है, ट्रीटमेंट करते हैं और आरिफ रातों रात स्टार बन जाते हैं, सोशल मीडिया पे उछा जाते हैं। अब उन्हें राजनीतिक पार्टियों का भी सह मिलना शुरू हो गया है। ऐसे में अगर आरिफ से सारस को दूर कर दिया गया है तो इस वक्त आरिफ को क्या करना चाहिए? क्या उन्हें सोशल मीडिया को फिर से उनको कोसना चाहिए कि सोशल मीडिया की वजह से मैं उठा और उन्हीं की वजह से मैं गिर गया, या फिर उनको सारस को धन्यवाद देना चाहिए और सोशल मीडिया को भी धन्यवाद देना चाहिए कि जो भी मैं हूं आज सारस और सोशल मीडिया की देन है, जिसकी वजह से मुझे अब राजनीतिक पार्टियों का भी सह मिलना है, लोगों के बीचों में हमारी पहचान बनी हुई। आपको याद होगा, आप जानते भी होंगे, भली भांति जानते होंगे कि बहुत से ऐसे लड़के हैं, बहुत से ऐसे लड़कियां हैं जो अच्छे अच्छे खेल में, पढ़ाई में, मतलब तमाम ऐसे सिंगिंग में गोल्ड मेडल पाते हैं, लेकिन ऐसे नेताओं को, ऐसे बहुत से ऐसे लोग हैं जो उनसे मिलते नहीं हैं, अपनी संवेदनाएं उनके साथ व्यक्त नहीं करते हैं, अपनी प्रतिक्रिया उनके साथ व्यक्त नहीं करते हैं। लेकिन एक आरिफ और सारस की प्रेम कहानी को लेकर के उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव उनसे मुलाकात करते हैं,
कांग्रेस की जो प्रियंका गांधी हैं वो भी उनके पक्ष में 2 शब्द लिखती हैं। तो ऐसे में इसे आप किस नजर से देखते हैं आप? देखिए, मुझे लगता है, जहां तक मेरी जानकारी में है, आरिफ एक राजनीतिक परिवार से पूर्व से ही जुड़े हुए हैं। उनके पिताजी ग्राम प्रतिनिधि रह चुके हैं और तकरीबन कई साल रह चुके हैं, जहां तक मुझे जानकारी है। तो उनका एक राजनीतिक परिवार है और पूर्व से ही वो राजनीति से जुड़े रहे हैं, जहां तक मुझे जानकारी है। और रही बात सारस और आरिफ के बीच में, तो लोग जो भी सोशल मीडिया पर उनको प्यार आशीर्वाद दिए वो केवल आरिफ को दिए, सारस को दिए थे। आरिफ केवल एक जरिया थे उसमें जी। और दूसरी चीज, अब जब वन विभाग ने कार्रवाई कर दी, जो तीसरा पहलू है, तो उसमें मुझे चाहिए, मैं तो यही कहूंगा कि आरिफ को प्रशासन का सहयोग करना चाहिए और धन्यवाद देना चाहिए। और अगर आरिफ वाकई में प्रेम करते हैं उस सारस से, तो उन्हें इस बात को लेकर खुश होना चाहिए कि अब कहीं न कहीं सारस जो है अपने सही जगह पर पहुंच गया है, जहां उसका अनुकूल वातावरण है वहां पहुंच गया है। तो इस बात को लेकर उन्हें खुश होना चाहिए। और रही बात, लगातार जो राजनीतिक मुद्दा बन रहा है और राजनीतिक लोगों से लगातार ये मुलाकात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अगर सारस को रेस्क्यू नहीं कराया जाता, तो ये सारस का इस्तेमाल करते हुए अपने आप को एक राजनीतिक व्यक्ति बनाने की कोशिश लगातार आरिफ कर रहे हैं। और अगर इसमें कहीं भी प्रशासन थोड़ा सा भी हिला हवाली करता है, गलत है। और मुझे लगता है कि भी अधूरी कार्रवाई है, यह कार्रवाई अभी भी पूरी नहीं है। इस कार्रवाई में प्राविधान है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत आप इसको हाथ तक न लगाएं, इसको टच न करें, आप बचाएं और विभाग को सूचित कर दें। लेकिन इन्होंने सूचित नहीं किया। नतीजा यह है कि इस रेस्क्यू कराने के साथ साथ इन पर एफआईआर दर्ज होना चाहिए। और एफआईआर दर्ज होकर जिसमें प्राविधान है कि 25,000 रुपए का जुर्माना अथवा 3 से 7 साल की सजा हो, तो वह भी करना चाहिए, जिससे किसी की जरूरत न हो कि बचाने के बाद अपनी बात की बपौती समझे और अपने घर में रखकर उसके साथ वीडियो बनाए और इसके बाद राजनीतिक मंतव्य करना शुरू कर दे। मुझे लगता है कि विभाग की यहाँ भी अभी अधूरी कार्रवाई है। जी बिल्कुल आलोक जी, एक और बात निकल करके सामने आई थी कि आरिफ को जब सोशल मीडिया ने कवर किया, तो वो इंटरव्यू देते देते वो परेशान हो चुके, थक चुके थे। उनका कहना साफ तौर पे था कि मैं जी, आवाज थोड़ी सी कट रही है थोड़ी। हाँ बिल्कुल, मैं दोबारा सवाल एक बार दोहराना चाहूंगा कि आरिफ कभी जब वो वक्त था जब उन्हें सोशल मीडिया ने कवर किया, सोशल मीडिया पर उन्होंने काफी, सोशल मीडिया से लेकर के इंटरनेशनल मीडिया तक उन्होंने इंटरव्यू दिया। और एक बैठक के दौरान उन्होंने कहा था कि मैं इंटरव्यू देते देते परेशान हो चुका हूं। उन्होंने द पब्लिक रिपोर्टर पर मैं अपने चैनल की बात कर रहा हूं, तो जब मैंने उनका इंटरव्यू किया था तो उन्होंने कहा था कि ये मेरा 150 प्लस इंटरव्यू आपके चैनल पे है। तो उन्होंने बातों बातों में एक बात कही थी कि मैं खुद चाहता हूं कि वन विभाग के अधिकारी आए और इसको लेकर के चले जाएं। तो क्या ये बात आप क्योंकि आपने भी उनको बहुत कवर किया है, तो ये मामला कहाँ तक सही है? जब वो आखिर उनकी चाहत थी कि वन विभाग आए, लेकर चले गए, तो फिर आज उनके इंस्टाग्राम पे जो पोस्ट आ रही है, तमाम सैड पोस्ट डाल रहे हैं कि मैं उसके बिना नहीं रह पा रहा हूँ, खाना नहीं खा पा रहा हूँ। तो इसे आप किस नजर से देखते हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, मुझे लगता है कि जब आरिफ कई बार, और उन्होंने कहा कि हमने इतने मीडिया चैनलों पर लगातार हमने इंटरव्यू दिया है और उसमें लगभग सभी लोगों ने सुना भी है कि वन विभाग की टीम अगर आती है और लेकर जाना चाहती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है और लेकर जाएं। तो अब अगर वन विभाग की टीम अपनी कार्रवाई की है तो उससे आरिफ को क्यों संतुष्टि नहीं मिल रही है, सवाल है। और दूसरी चीज, अगर इनका मंतव्य इतना सही होता ही तो आखिर अब ये कहाँ जो है राजनीति के चक्कर में पड़ते, लोगों से शोर सिफारिश करते। और मैंने तो अभी यहाँ भी देखा कि जो सारस को जहां पर छोड़ा गया है वहां पर भी अपने लोगों को भेज रहे हैं, वहां पर वीडियो बना रहे हैं, वहां पर खोज रहे हैं। भाई पक्षी है, एक पक्षी अगर आजाद होगा तो जरूरी थोड़ी है कि आपके घर की तरह एक ही जगह पड़ा रहेगा। वो तो उड़ेगा, जाएगा, अपना भोजन के लिए तलाश करेगा, खोजेगा। तो अब वन विभाग के लोग उसके पीछे या तो ड्रोन कैमरा दिन भर उड़ाते रहे कि सारस कहाँ गया। अभी भी लगातार गलती पर गलती किए जा रहे हैं और वहां भी अभी भेजकर और वन विभाग के में अंदर वहां जाकर अपने लोगों को भेज रहे हैं, वीडियो बनवाकर खुलवा रहे हैं कि मेरा सारस कहाँ है। इसका मतलब है कि आपको इस बात से तकलीफ है, जो आपने मीडिया में बयान दिया कि अगर वन विभाग ले जाता है तो मुझे तकलीफ नहीं है, उसके आप विपरीत काम कर रहे हैं ना। आखिर क्यों कर रहे हैं भाई? जब आपने ऐसा कहा तो आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो तमाम जानकारियों के लिए आलोक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें आपने इतना समय दिया, अपनी बातों को रखा। और मुझे लगता है कि आरिफ को अब जो पहचान मिली है वो सारस की वजह से मिली है। उनको अब ये चाहिए कि अपनी फिर से वो आपस जिंदगी में लौट आए। वैसे भी उनको अब राजनीतिक पार्टियों का सह मिलना शुरू हो गया। अगर उन्हें राजनीति करनी है तो बेशक वो जा सकते हैं, उनकी अपनी लाइफ है और सबको जीने का हक है। तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका आलोक जी। धन्यवाद।